प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 फरवरी 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम बोले, अदरक पर भी समर्थन मूल्य देगी सरकार, सराहा चंडीगढ़ मार्ग को डबल लेन करने की घोषणा। सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दूध पर समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है और अदरक पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर सराहा अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती की जाएगी, साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन भी स्थापित होगी। उन्होंने सराहा में सीबीएसई स्कूल खोलने और सराहा चंडीगढ़ सड़क मार्ग को डबल लेन करने की घोषणा की। उन्होंने कांग्रेस नेता दयाल प्यारी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए धारा 118 का प्रावधान किया और वर्तमान राज्य सरकार भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, 2 दिन बर्फबारी की संभावना। राज्य में साफ चल रहे मौसम के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 17 और 18 फरवरी को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। विभाग का कहना है कि खासतौर पर शिमला, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के 62 स्कूल को मर्ज करने की मंजूरी, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के क्षेत्र के संस्थान भी शामिल। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग कैंपस में चल रहे छात्र व छात्राओं के 62 स्कूलों को मर्ज करने की मंजूरी दी। इन स्कूल्स को मर्ज करके अब सह शिक्षा बनाया गया, यानी अब स्कूल मर्ज होकर 31 रह गए और दोनों का एक ही कैंपस होगा। बीते 12 फरवरी को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा गया था। धर्मशाला अस्पताल में अब लगेगा पर्ची शुल्क, टेस्ट के दाम भी बढ़े, मेडिकल सर्टिफिकेट के लगेंगे 1200 रुपए। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में 16 फरवरी से नई दरों पर टेस्ट के दाम वसूले जाएंगे। हाल ही में हुई अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की बैठक में विभिन्न टेस्ट के दाम बढ़ाने पर सहमति बनी थी, जिसे 16 फरवरी से लागू किया जाएगा। अस्पताल में स्वास्थ्य जांच कराने आने वाले मरीजों को पर्ची शुल्क के तौर पर 10 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि ये 10 रुपए की पर्ची 15 दिनों तक वैध रहेगी। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के 250 रुपए, ईसीजी के 50 रुपए, सामान्य फिजियोथेरेपी के लिए 120 रुपए, एनडीवाईएजी, कैप्सुलोटॉमी और पेरिफेरल इरिडोटॉमी के 600 रुपए, मेजर ऑपरेशन एनेस्थीसिया के 80 और माइनर ओटी एनेस्थीसिया के तौर पर 60 रुपए शुल्क चुकाना होगा। सेवा विस्तार को लेकर शीघ्र निर्णय लेगी सरकार। राज्य सरकार सेवा विस्तार और पुनः रोजगार पाने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को लेकर शीघ्र निर्णय लेगी। सरकार की तरफ से ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों की सेवाएं नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक की गई, ताकि सरकारी कामकाज प्रभावित ना हो। इसमें बहुत से शिक्षक भी शामिल हैं जिनकी सेवाएं शैक्षणिक सत्र के अंत तक लेने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार अब इस बात पर मंथन कर रही है कि क्या 31 मार्च के बाद सेवा विस्तार और पुनः रोजगार देना है या नहीं। फेस बेस्ड बायोमेट्रिक मशीन से लगेगी हाजिरी, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शिक्षा कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए फेस बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। विभाग ने सभी उपनिदेशकों, प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों और बीईईओ कार्यालयों को मशीन प्राप्त कर जल्द इंस्टॉल करवाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अब पारंपरिक रजिस्टर या साधारण बायोमेट्रिक की जगह फेस रिकॉग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की जा रही है। गगल की डॉक्टर मनु शर्मा बनी हिमाचल की पहली महिला रेटिना गोल्ड मेडलिस्ट। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की गगल की रहने वाली डॉक्टर मनु शर्मा राज्य की पहली
महिला रेटिना विशेषज्ञ बनी, जिन्हें उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक और पेशेवर उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। डॉक्टर शर्मा ने विट्रियो रेटिनल सर्जरी की उप विशेषता में ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के लिए फेलोशिप के लिए उत्तीर्ण कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्तमान में वो स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ से विट्रियो रेटिनल सर्जरी में MCH यानी मास्टर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई कर रही हैं। सरकार युवाओं को खेलों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध, बोले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। हरोली क्षेत्र के बीटन गांव में शहीदों की स्मृति में आयोजित 11वें बिग कॉस्को क्रिकेट कप 2026 का शनिवार को भव्य और भावनात्मक समापन हुआ। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए खेल सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्रीय विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 15 साल लोगों की जान बचाने में लगा दिए, पर आजीविका के लिए बेबस। मंडी में एम्बुलेंस चालक का छलका दर। मेरे भाई विदेशों में लाखों रुपए कमा रहे हैं और मैं यहाँ 15 साल सेवा करने के बाद भी पाई पाई के लिए मोहताज हूँ। अब बस बहुत हुआ, अब यहाँ नहीं, विदेश जाकर नौकरी करूंगा। ये शब्द किसी फिल्मी पटकथा के नहीं, बल्कि उस एम्बुलेंस चालक के हैं जिसने अपनी जिंदगी के 15 साल लोगों की जान बचाने में लगाए, लेकिन आज खुद आजीविका के लिए सिस्टम के आगे बेबस है। शनिवार शाम मंडी के सेरी मंच पर जब 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मी मशाल जुलूस निकाल रहे थे, तो एम्बुलेंस चालक कमलजीत सिंह की आंखों से निकले आंसुओं ने सरकार और कंपनी प्रबंधन के दावों की पोल खोलकर रख दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव की कितनी तैयारी, कब जारी होगा रोस्टर। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई से पहले चुनाव करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद गांव की सरकार व स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग जिला उपायुक्तों को सीमाओं के पुनर्गठन व आरक्षण रोस्टर को लेकर निर्देश जारी करेगा। पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक का 24 फरवरी को होगा फाइनल निरीक्षण, तो शुरू हो जाएगी घाटी रेल। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग पर इसी महीने के अंत तक रेलगाड़ियां शुरू होने की संभावना बढ़ गई। 24 फरवरी को रेल संरक्षण आयुक्त दिनेश चंद्र देशवाल चक्की खड्ड पर बने रेलवे पुल के साथ पठानकोट से जोगिंद्रनगर रेल ट्रैक का 7 बोगी डिब्बों वाली रेलगाड़ी में बैठकर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण सफल होने के बाद 28 फरवरी तक पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक सीधी रेल सेवा बहाल कर दी जाएगी। अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका, 22 मार्च से शुरू होगी भर्ती। इन 3 जिलों के युवा लेंगे भाग। हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिलों के युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर है। अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2025 की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 22 मार्च से 30 मार्च तक किया जाएगा। ये भर्ती रैली ट्रेनिंग ग्राउंड रिजर्व बटालियन पंडू में आयोजित होगी। बचत का सुनहरा मौका, हमीरपुर में गृह कर पर मिल रही 10% छूट, इस तारीख तक उठाएं लाभ। नगर निगम हमीरपुर ने शहरवासियों को वित्तीय राहत देने के उद्देश्य से हाउस टैक्स के भुगतान पर विशेष छूट की घोषणा की। निगम प्रशासन के अनुसार जो भवन मालिक चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का गृह कर 31 मार्च तक जमा करवाएंगे, उन्हें कुल राशि पर 10% की सीधी छूट प्रदान की जाएगी। चंबा सलूनी मार्ग पर 1 किलो से अधिक चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चंबा सलूनी मार्ग पर पुलिस की SUI टीम ने 1 किलो 217 ग्राम चरस सहित 2 व्यक्तियों को दबोचने में सफलता हासिल की। आरोपियों के खिलाफ सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस की SUI टीम ने कोटी पुल के समीप नाकेबंदी की थी। इस दौरान कोटी की ओर से 2 व्यक्ति पैदल आ रहे थे। उन्हें अपने सामने पुलिस को देखा तो घबरा गए। संदेह के आधार पर पुलिस ने उन्हें रोका, उनकी तलाशी ली तो उनके बैग से 1 किलो 217 ग्राम चरस बरामद हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।